हॅलो. खूपच सुंदर अशी मॅच तनिक शुद्रा चरीव हॅलो. आणि मळेगाव या दरम्यान. हॅलो. हॅलो. गेंदबाजी का भार संभोलते यहाँ पर चरीव की ओर से गणेश। देखते जो कि 30 का सर्कल है, कितने रन बढ़ पाते हैं संदीप मैन फ्रॉम मालेगांव। जहां तक 30 सर्कल में एक रन निकालना मुश्किल, लेकिन चौकार और षटकार लगाना काफी आसान बात है। काफी अच्छा स्ट्रोक था और निश्चित रूप से पहला झटका लगता हो यहाँ पर संदीप। बैक टू पैवेलियन डीजे। का ऊपरी किनारे लेकर गेंद गई सीधा और पहला झटका लगता हो यहाँ पर मालेगांव को। संदीप बैक टू पैवेलियन, जो कि पहले मैच में अर्धशतक लगाया था, लेकिन इस बार जीरो पर बैक टू पैवेलियन। काफी बड़ा झटका लगता हो यहाँ पर मालेगांव को। स्ट्राइक पर कल्पेश। ओ काफी अच्छी लेंथ गणेश की ओर से। निश्चित रूप से टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई कल्पेश। देखते गेंद इस गेंद पर, और विकेट कीपर ने कोई गलती नहीं की अरुण ने। सच में काफी लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर शेरोली के ग्राउंड के ऊपर। गणेश ओ इस बार भी आउट। यहां से गणेश ने विकेट लेते हैं तो मेजर मुंबई पुलिस हरीश जी इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा हरीश द्वारा। निश्चित रूप से कोई हाथ खोलने का कोई मौका नहीं। स्कोर है 0 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स महालक्ष्मी मालेगांव। लेकिन एक क्रिकेट है, जब तक सेकंड इनिंग की आखिरी गेंद नहीं डाल सकते हम कुछ नहीं कह सकते। आपने देखा होगा 2019 का जो वर्ल्ड कप हुआ था इंग्लैंड वर्सेस न्यूजीलैंड, 50 ओवर का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके जो सुपर ओवर भी टाई हुआ 50 ओवर में। उसके बाद जो एक और मैच खेला वो भी टाई हुआ। उसके बाद इंग्लैंड को मैच घोषित किया फिर से एक बार। इस बार लाइन और लेन से निश्चित रूप से भटक चुके और स्ट्राइकर पंच अजीज फर्डे इनकी तरफ से व्हाइट का इशारा और इस एक्स्ट्रा के रूप में टीम का खाता खुलता हुआ यहाँ पर मालेगांव 1 रन, लॉस ऑफ 2 विकेट्स। फिर से एक बार गणेश राइट हैंड गेंदबाज। ओ इस बार भी बैट का अंदरूनी किनारा और विकेट्स डीजे।
जो हकदार है 100 रुपए। काफी नपीतुली गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिला है सभी क्रिकेट प्रेमियों को। तीसरा विकेट, तीसरा झटका लगता हुआ यहाँ पर मलेगांव को। निश्चित रूप से 100 रुपए का इनाम है जो मैच के बाद दिया जाएगा गणेश को। और बैटिंग का भार से बोलते यहाँ पर मलेगा की ओर से प्रथमेश। यदि आपको मैच जीतना है तो पार्टनरशिप की जरूरत है। देखते हैं ओ फिर से एक बार विकेट। यार हैट्रिक के कगार पर गणेश। क्या गेंदबाजी की है अभी तक। इस गेंदबाज ने दिल जीत चुका है अभी तक। 200 रुपए का इनाम यहां पर हमारे कमेंट्री पर जमा है। मैच के बाद दिया जाएगा। मेजर हरीश जी मुंबई पोलीस सदर रक्षणा एक खलनी करना झालं आम्ही रक्षणा करू गुन्ह्यावर मात। 200 रुपए का इनाम यहां पर हमारे पास है। मैच के बाद दिया जाएगा। फिर से एक बार तैयार गणेश टू XYZ चेतन। यॉर्कर डिलीवर थी गेंद और बल्ले का, इसके बाद कोई कनेक्शन नहीं होता और विकेट्स। फिर से एक बार तैयार पहले ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 1 रन। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर देखने को मिला है गणेश की ओर से। निश्चित रूप से 1 ही रन, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में। लाजवाब गेंदबाजी का मुजाहरा। यदि आपको CPL चैंपियन प्रीमियर लीग पर कब्जा करना है तो ऐसे ही गेंदबाजी का मुजाहरा करना होगा। अभी सीनियर गणेश मैन फ्रॉम सरयू। देखते किस प्रकार गेंदबाजी का मुजाहरा। काफी अच्छा एक्सपीरियंस, कितना फायदा उठाते आने वाला वक्त ही बताएगा। स्कोर काफी लो है 1 रन, वो भी एक्स्ट्रा के रूप में। निश्चित रूप से काफी अच्छी गेंदबाजी की है गणेश ने। अभी फिर से एक बार गणेश। शेरवली पैवेलियन एंड की ओर से चैंपियन प्रीमियर लीग सीजन 1 का पहले दिन का चौथा मैच जारी है। तनिष्का स्पोर्ट्स सरयू वर्सेस महालक्ष्मी मालेगांव। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा देखने को मिला है सभी क्रिकेट प्रेमियों को। निश्चित रूप से 1 रन खर्च किए और भी एक्स्ट्रा के रूप में। और इस बार भी यॉर्कर सीधा आउट। डीजे निश्चित रूप से 5वां झटका लगता हो यहाँ पर मालेगांव को। और बैटिंग के लिए आए मूसा शेख। काफी दारोमदार होगा इस खिलाड़ी के ऊपर। काफी खाई में यहाँ पर टीम। देखते हैं किस प्रकार से बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर पेश करते हैं। इस बार हल्का सा पुश किया
कवर के बीच में निश्चित रूप से एक रन चुराया। इस एक रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 2 रन, लॉस ऑफ 5 विकेट्स। उनको पता है 5 विकेट गिर चुके हैं, एक पार्टनरशिप की जरूरत है, तो सिंगल डबल से चलेगा। उसी अंदाज के साथ मूसा बैटिंग करते हुए यहाँ पर इस ग्राउंड के ऊपर, जो कि महालक्ष्मी मालेगांव पहले मैच जीत चुके हैं, लेकिन दूसरे मैच में काफी मुश्किल में यहाँ पर इस बार भी बॉल डीजे महेश। लगातार विकेटों का सिलसिला यहाँ पर चलता हुआ पर मालेगांव 6 विकेट्स 2 रन। क्या गेंदबाजी की है निश्चित रूप से गणेश ने भी, सीनियर और जूनियर मिलकर गेंदबाजी का भार संभालते हुए यहाँ पर निश्चित रूप से बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर। उसी अंदाज के साथ गेंदबाजी करते हुए यहाँ पर फिर से एक बार गणेश इस शेरौली के ग्राउंड, कड़ी धूप मार यहाँ पर मैच चलते हुए यहाँ पर फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश, गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं और गेंद सीधा विकेट कीपर के दस्तानों में। स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 2 रन, लॉस ऑफ 6 विकेट्स। हेलो 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 डीजे सिर्फ 2 रन बना पाए अभी तक। इसे बोलते हैं क्रिकेट। दो रन और 7 विकेट। काफी बढ़िया गेंदबाजी का मुजाहरा निश्चित रूप से गणेश और सीनियर गणेश जूनियर गणेश। क्या गेंदबाजी किया अभी तक। दूसरे ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 2 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। जूनियर गणेश के लिए ऑफर है। जूनियर गणेश यदि विकेट लेने में कामयाब होते तो मुंबई पुलिस हरेश जी इनकी तरफ से 100 रुपए का इनाम है। 200 रुपए यहाँ पर जमा है। यदि हैट्रिक ले पाते तो 500 रुपए का इनाम। इस बार लाइन और लेग से भटक चुके पंचों का व्हाइट का इशारा।
इस वाइड के साथ स्कोर आगे बढ़ता है यहाँ पर 3 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। यदि हैट्रिक लेते हैं तो मुंबई पुलिस हरीश इनकी तरफ से 500 रुपए का इनाम। काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा यहाँ पर। इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक्स निश्चित रूप से। 1 रन तो चुराया, दूसरे कोशिश विकेट के बीच में, यस नो यस नो यस नो। और 2 रन निश्चित रूप से चुराए। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 5 रन। इसी पार्टनरशिप की जरूरत। यदि स्कोर खड़ा करना है तो मूसा काफी दारोमदार होगा पूरा टीम का। 7 विकेट गिर चुके हैं। जो कुछ करना है मूसा को करना है। फिर से एक बार वाइड और निश्चित रूप से एक्स्ट्रा के रूप में 5 रन। स्कोर 10 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। समझदारी के साथ बैटिंग करते हो यहाँ पर मूसा। उनको पता है 7 विकेट गिर चुके हैं। फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है। 1 रन तो चुराया, दूसरे कोशिश दूसरा भी चुराया और 1 बाउंस 2 बाउंस ऑफ द रफ 4 रन डीजे। गेंद को आने दिया, हल्का सा पुश किया ऑफ साइड की दिशा पर और गेंद के सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 4 रन। फील्डर के पास कोई मौका नहीं। काफी अच्छा पावर प्ले का इस्तेमाल अभी तक किया है मूसा ने। निश्चित रूप से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 12 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स, सॉरी 14 रन। इससे एक बार काफी अच्छा स्ट्रोक्स डीजे 4 रन। सेवन विकेट। बैक टू बैक 2 बाउंड्री हासिल की मूसा ने। बढ़िया पावर प्ले का इस्तेमाल अभी तक किया है मूसा ने। उनको पता है इसी तरीके से बैटिंग का पेश आना होगा। स्कोर है 18 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स महालक्ष्मी मालेगांव। वो फिर से एक बार उठाकर खेलने की कोशिश। गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। वाइड, एक और रन खाते में जुड़ता हो यहाँ पर एक्स्ट्रा के रूप में। स्कोर बोर्ड 19। फिर से एक बार निश्चित रूप से 1 रन तो चुराया। काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा मूसा द्वारा। पावर प्ले में बखूबी फायदा उठाने में कामयाब। आखिर गेंद इस ओवर की गणेश काफी महंगे साबित हुए पावर प्ले में, जो कि पहले ओवर काफी अच्छा डाला था। एक्स्ट्रा के रूप में 1 रन तो जरूर खर्च किया था, लेकिन इस बार काफी खराब गेंदबाजी का मुजाहरा। इस बार भी अंदरूनी किनारा लगा था, लेकिन तीसरे ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 20 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स महालक्ष्मी मालेगांव। हॅलो, या पुढील होणारा सामना आईगाव देवी स्पोर्ट्स गेगाव वर्सेस टाकी पठार। त्यांनी या इनिंग नंतर तयार राहायचे नाणेफेकीसाठी। इसके बाद जो मैच है
टाकी पटार वर्सेस गिगाव के बीच मुकाबला दोन्ही संघांनी तयार राहायचं आहे. तीसरे ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 20 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. फिर से एक बार सीनियर गणेश मैन फ्रॉम सरीव, देखते हैं किस प्रकार हेलो हेलो स्कोर है 20 रन. इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक्स निश्चित रूप से. एक रन तो चुराया, दूसरी कोशिश, दूसरा भी चुरा लिया. इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 22 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. मूसा को पता है 7 विकेट गिर चुके हैं, जो करना है तो मुझे करना है. निश्चित रूप से काफी अच्छा बैटिंग का मुजाहरा. यदि मूसा 7 विकेट 7 ओवर पिच पर रहते तो स्कोर कुछ अलग हो सकता है, लेकिन एक क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा नहीं जा सकता. फिर से एक बार ऑफसाइड की दिशा पर लॉन्ग ऑफ पर मिस फील्डिंग. उस नजदीक 2 रन चुराने में कामयाब मूसा. इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 24 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. एक एक 2-2 रन कर पारी को आगे बढ़ा रहा है तो बैट्समैन मूसा फिर से एक बार तैयार. राइट हैंड बैट्समैन, नो बॉल्स और फ्री हिट मिलेगा. निश्चित रूप से देखते हैं फ्री हिट कितना फायदा उठाने में कामयाब होते कि नहीं, आने वाला वक्त है बताएगा. तैयार मूसा, शॉर्ट डिलीवरी, फायदा नहीं उठा सके और बीट हुए. विकेट पर ने कोई गलती नहीं की. अरुण स्कोर वहीं पे रोकता हुआ 25 रन 25 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. मलेगांव काफी अच्छी गेंदबाजी का मुजाहरा किया है गणेश ने. फिर से एक बार हल्का सा पुश किया, 1 रन तो चुराया, दूसरी कोशिश, निश्चित रूप से 2 रन चुरा लिए. काफी अच्छा यहाँ पर पार्टनरशिप. स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन. चैंपियन प्रीमियर लीग 2021 और 2021 का करीब पहला है दिन और पहले दिन का चौथा मैच जारी है. तनिष्का स्पोर्ट्स सरीव वर्सेस महालक्ष्मी मलेगांव. सरीव विनिंग द टॉस, इलेक्ट टू फील्ड फर्स्ट. सचमुच जो निर्णय लिया वो कामयाबी अभी तक. फिर से एक बार ऑफ साइड की दिशा पर 1 रन तो चुराया, दूसरी कोशिश, दूसरा भी चुरा लिया और बाउंड्री.
बाकी है, देखते हैं 3 ओवर में बचे हुए 18 गेंद में कितने रनों का टारगेट यहाँ पर सेट करते हैं। सर्व के सामने आने वाला वक्त ही बताएगा। आए हुए सभी क्रिकेट प्रेमियों को मेरी तरफ से हार्दिक स्वागत। और जाते हैं मैदान की ओर। पारी को अभी तक संभाला है मौसम शेख ने, निश्चित रूप से 32 रन स्कोरबोर्ड और 7 विकेट्स। 18 गेंद का खेल अभी बाकी है, मतलब 3 ओवर में देखते हैं कितने रन बढ़ पाते हैं। गेंदबाज के लिए अरुण, फिर से एक बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से 4 रन डीजे। स्कोरबोर्ड 36 रन। काफी बढ़िया बैटिंग का मुजाहरा देखने लायक। उनको पता है 7 विकेट गिर चुके हैं, जो करना है मुझे करना है, उसी अंदाज के साथ बैटिंग करते हो यहाँ पर मौसम शेख। जोरदार ताली के साथ 36 रन। और इस बार काफी बढ़िया शॉट, निश्चित रूप से 6 रन डीजे। क्या शॉट लगा है लॉन्ग ऑफ के ऊपर से, निश्चित रूप से 6 रन। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर मौसम द्वारा। काफी अच्छी इनिंग यहाँ पर खेलते हुए मौसम शेख। 7 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद जो वापसी की है निश्चित रूप से देखने लायक। फिर से एक बार पुल किया है, देखते हैं 1 रन तो चुराया। दूसरी कोशिश, निश्चित रूप से 2 रन चुराए। और फिर से एक बार काफी मिस फील्डिंग, निश्चित रूप से तीसरी की कोशिश और तीसरा भी रन चुरा लिया। इस 3 रनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। काफी अच्छा बैटिंग का मुजाहरा सभी क्रिकेट प्रेमियों को देखने लायक इनिंग्स मौसम की, जो कि 7 विकेट गिर चुके थे, उसके बाद जो कमबैक किया है, तारीफ। इस बार आरू की वापसी, निश्चित रूप से स्कोर वहीं पे रोकता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। फिर से एक बार तैयार अरुण, इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक्स, निश्चित रूप से 1 ही रन पर संतुष्ट होना पड़ेगा। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 46 रन, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। काफी बड़ी धूपमार यहाँ पर क्रिकेट खेलते हुए यहाँ पर क्रिकेटर्स। राजेश जी फरडे, अध्यक्ष चैंपियन प्रीमियर लीग। फिर से एक बार निश्चित रूप से 1 रन चुरा लिया। इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 47 रन। 5 ओवर के समाप्ति बाद स्कोर है 47, लॉस ऑफ 7 विकेट्स। महालक्ष्मी मलेगांव
गेगाव गावचे उत्कृष्ट व्यक्तिमत्व असलेले समाजसेवक विठ्ठल कॉलराम बोंद्रे यांचं आताच आगमन झाले. मी विनंती करतो त्यांनी व्यासपीठावर येऊन विराजमान व्हायचंय. चॅम्पियन प्रीमियर लीग स्कोर बोर्ड 57 रन. फिर से एक बार लेग साइड पर दिशा पर कलात्मक शॉट. मी विनंती करतो सन्मान्य श्री शांताराम फरडे त्यांनी विठ्ठल दादांचं स्वागत करायचंय. आपण आलात या कार्यक्रमाची आपण शोभा वाढवली त्याबद्दल आम्ही ऋणी आहोत. स्कोर बोर्ड 59 रन्स, लॉस ऑफ 7 विकेट्स. सन्मान चिन्ह एक प्रतीक म्हणून आपण या कार्यक्रमाला आलात आणि या कार्यक्रमाची उंची वाढवली त्याबद्दल हार्दिक स्वागत. असंच योगदान असं सहकार्य असू द्या. मी चेरवलीकरांच्या वतीनं हार्दिक स्वागत करतो आणि पाहुण्यांना विनंती करतो त्यांनी स्थानापन्न व्हायचंय. मौसिम शेख 21 गेंदों पर अर्धशतक लगा है. निश्चित रूप से हार्दिक स्वागत मौसिम. क्या इनिंग खेली है. 7 विकेट गिरने के बाद काफी अच्छी बैटिंग का मुजाहरा. निश्चित रूप से तारीफ है मौसिम की. इस बार भी काफी लो डिलीवर थी. काफी अच्छा स्ट्रोक निश्चित रूप से और विकेट्स. गेगा गावचे किरणजी डोंगरे हे सुद्धा या कार्यक्रमाला उपस्थित झाले आहेत. त्याचे सुद्धा मी मनापासून चेरवलीकरांच्या मनापासून हार्दिक स्वागत करतो. पाहुण्यांनी व्यासपीठावर विराजमान व्हायचंय. आपण आलात या कार्यक्रमाची आपण शोभा वाढवली. हार्दिक स्वागत सर्व पाहुण्यांचे तसेच क्रिकेट रसिकांचे पुन्हा एकदा शब्द सुमना आणि स्वागत. रनआउट के रूप में एक और विकेट गिरता हुआ यहाँ पर मालेगांव का 8वां झटका लगता हुआ. और इस बार काफी देर तक हवा में गेंद लपक लिया कैच को. मौसिम बैक टू पवेलियन.
मलेगांव के बीच में जब तक पहले इनिंग के बाद स्कोर है 71। यदि मैच को जीतना है तो सरयू ध्यान में रखिए 72 रनों का लक्ष्य, 42 गेंदे 72 रन। निश्चित रूप से 7 विकेट गिरने के बाद जो अर्धशतक लगाया उसके बावजूद 71 रन बनाए और बात 72 रन जीतने के लिए चाहिए सरयू को। 42 गेंदे 72 रन। हेलो हेलो हेलो। इसके बाद जो मॅच आहे गिगाव वर्सेस टाकी पठार, दोन्ही संघाची कर्णधार आपण कुठे असाल तर त्वरित टॉस साठी यायचंय। टाकी पठार संघाचा कर्णधार आलेला आहे, मी गिगाव संघाच्या कर्णधारांना विनंती करतो की त्याने आपण टॉस साठी यायचंय। बेचालीस गेंदे और 72 रनों का लक्ष्य है। एक क्रिकेट है, क्रिकेट में कुछ कहा ना जा सकता। आपने देखा होगा 7 विकेट गिरने के बाद जो पार्टनरशिप के मूसा ने, और स्कोर देखो कितना है 72 रन, 42 गेंदे और 72 रन। टाकी पठार संघाचा कर्णधार इथे आलेला आहे, मी विनंती करतो गिगाव संघाच्या कर्णधाराला त्यांनी यायचं आहे। मी विनंती करतो एस के सरांना की त्यांनी टॉस साठी जायचं आहे। तसेच गिगाव संघाचे स्पॉन्सर संघ मालक हे सुद्धा इथे उपलब्ध आहेत। सन्मान्य श्री आदर्श व्यक्तिमत्व असलेले विठ्ठल दादा बोंद्रे, हेलो इसके सर हॅलो गिगाव संघाचा कर्णधार आणि टाकी पठार संघाचा कर्णधार राजेश फडे आपण यायचे, आपले शुभ असते या सामन्याचे नाणेफेक करायचे। चॅम्पियन प्रीमियर लीग चे अध्यक्ष मान्य राजेश फडे, नाणेफेक जिंकली ती गिगाव संघानं। वाटते आजचा दिवस तुमच्यासाठी लकी ठरतोय। पहिला सामना आपण जिंकलात, नाणेफेक हारलात पण सामना जिंकलात, तर नाणेफेक जिंकलात आणि सामन्याचं भवितव्य पाहायचं। तर नाणेफेक जिंकले तर आपला निर्णय नाणेफेक जिंकलेला आहे, आम्ही एक क्षेत्ररक्षण निर्णय घेतलेला आहे। का असं मागे जर सामन्यामध्ये आपण फलंदाजी केली आणि फलंदाजीमध्ये आपण सामना जिंकला तरी हा निर्णय? फलंदाजीमध्ये आम्ही जिंकलो जरी असलो तरी आमचे बॅटिंग लाईन जे आहे ते एकदम टफ आहे आणि क्षेत्ररक्षण असं घेतलं आहे की समोरची जी टीम आहे त्यांना आम्ही लोअर स्कोअरवर थांबवण्याचा प्रयत्न करणार। पहिल्यांदा टाकी पठार संघाचं अभिनंदन यासाठी की आदिवासी संघ पहिल्यांदाच या ग्राउंडवर लीग साठी आला, त्याबद्दल मनपूर्वक आपलं स्वागत। हार जीत हा होतच राहते,
कारण आपण एवढं दूरून आल्यानंतर जेव्हा ग्रामीण संघामध्ये खेळतो त्यावेळेला दडपण असतं. आपण पहिला सामना पराभूत झालात, कारण लीग जे सामने असतात त्याचे पराभूत, एक साधा सामना पराभूत झाल्यानंतर काही होत नाही. तर या सामन्यामध्ये काही वेगळी रणनीती असेल का? हो, नक्कीच असेल. तर गेगाव संघाचा फलंदाज, गोलंदाज याबद्दल काही माहिती? नाही, त्यांची माहिती नाही. ठीक आहे, जास्त वेळ घेत नाहीये. दोन्ही संघांना बेस्ट ऑफ लक माझ्याकडनं. क्या शॉट लगाए निश्चित रूप से शेरन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से गेंद को आने दिया और पुश किया और गेंद के सीधा शेरन डीजे। My respective president, gentlemen, and all students, मैं आपसे एक विनती कर रहा हूँ कि टाइम लॉस कैन नेवर बी रिगेन्ड। दलवी सर आपसे ये गुजारिश कर रहा है कि अभी एग्जाम 10वीं और 12वीं का नज़दीक आ रहा है, तो यू हैव टू स्टडी हार्ड एंड सेक्योर गुड मार्क्स फॉर बेटर फ्यूचर। क्रिकेट खेलो आप, मजा लुटो, लेकिन स्टडी करो। मला खूप आनंद वाटतो या ठिकाणी येऊन, आणि वाटतच राहील. We all want to be successful in our life, but it is not easy to successful at all. First of all, we should know our ability. एक आर्मी ऑफिसर है, सैनिटरी इंस्पेक्टर, CBI. उस जमाने में मेरे को 98% मिला था 10वीं में. तो मैं ये आपसे विनती कर रहा हूँ कि आप ये ऐसा नंबर पाओ तो मुझे बहुत आनंद लगेगा. बहुत अच्छा, हमारे बच्चे लोग बहुत अच्छा खेल का प्रदर्शन कर रहे हैं, तो हमें खुशी है. लो पुट्टो एरेंडी चिकेरी बेटा वाला अक्टवारी वाला, क्योंकि औरंगाबाद में ट्रेनिंग हुई, उसके बाद मैं रानीगंज लखनऊ गया, उसके बाद मैं उधमपुर जम्मू काश्मीर कारगिल 1999 पुढेच होतो मी ठाणे जिल्ह्याचा. थँक्यू थँक्यू थँक्यू. I'm really lucky to have such a good people like you, and I am always at your services.
यहाँ पर चैंपियन प्रीमियर लीग के अध्यक्ष सम्मान श्री राजेश जी फरडे टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई और देखते गए बल्ला तो घुमा था लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। गेंद गई सीधा विकेट कीपर की दस्तानों में, स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 33 रन। फिर से एक बार तैयार अरुण टू, इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक निश्चित रूप से। गेंद जा रही है चारों के लिए डीजे। स्कोर हुआ है 37 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट। समझदारी के साथ बैटिंग पावर प्ले का यहाँ पर फायदा उठाने में कामयाब अरुण। सही पार्टनरशिप के साथ यहाँ पर चलते। यदि आपको चैंपियन प्रीमियर लीग में नाव दर्ज करना है तो उसी अंदाज के साथ बैटिंग करनी होगी। इसके बाद जो मैच है टाकी पटार वर्सेस गेगांव, दोनों संघाचे कर्णधार तैयार रहायचं इस बार काफी अच्छी लेंथ निश्चित रूप से। टप्पा खाने के बाद सीधा अंदर आई, यॉर्कर डिलीवर थी, अरुण समझ नहीं पाए। देखते गेंद गए, इस गेंद पर विकेट पर को एक चूकने की, स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 37 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। एक बाउंड्री खाने के बाद काफी अच्छी वापसी। गणेश मैन फ्रॉम मालेगांव, इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक निश्चित रूप से एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से खेला है। 6 रन डीजे। क्या शॉट लगा है एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से, निश्चित रूप से देखने लायक। ऑन स्कोर बोर्ड 43 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। काफी अच्छी पार्टनरशिप अभी तक अरुण और गणेश के बीच में यहाँ पर चलती हुई, उसी पार्टनरशिप की जरूरत। यहाँ पर खड़े उतरे दो बैट्समैन, सर्व की ओर से गेंद को आने दिया और हल्का सा पुश किया और गेंद के सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से 6 रन। इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 43 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। फिर से एक बार रिवर्स शॉट खेलने की कोशिश, लेकिन गेंद और बल्ले का कोई कनेक्शन नहीं। इसके बाद जो 6 रन लगाया था वो देखने लायक था। और इस बार रिवर्स शॉट की खेलने की कोशिश, लेकिन इस बार चूंकि अरुण और डॉट डिलीवरी, स्कोर वहीं पे रुकता हुआ 43 रन। फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ शॉट खेला है, 1 रन चुराया, दूसरी कोशिश दूसरा भी चुरा लिया। इस दोनों के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 45 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। तीसरे ओवर की समाप्ति बाद स्कोर है 45 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। डीजे के समाप्ति
निश्चित रूप से लॉन्ग ऑफ के ऊपर से शॉट खेला है, देखने लायक स्ट्रोक्स गणेश से बल्ले से निकलता हो यहाँ पर। यदि आपको मैच जीतना है तो उसी अंदाज के साथ यहाँ पर क्रिकेट खेलना होगा, उसी अंदाज के साथ दो बैट्समैन खड़े हैं। स्ट्राइक पर गणेश, नॉन स्ट्राइक पर आरुण पांसरे। स्कोर बोर्ड ऑन 51 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। काफी अच्छी पार्टनरशिप देखने को मिली है सभी क्रिकेट प्रेमियों को। आलेल्या सर्व क्रिकेट प्रेमींचे, क्रिकेट रसिकांचे पुनश्च एकदा शब्द सुमनाने स्वागत चैंपियन प्रीमियर लीग की ओर से। गेंद को आने दिया और क्या शॉट लगाया ऑफसाइड की दिशा पर, लॉन्ग ऑफ के ऊपर से स्ट्रोक खेला है। निश्चित रूप से 6 रन, इस 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 51 रन, लॉस ऑफ 0 विकेट्स। सरीव और फिर से एक बार उसी अंदाज के साथ बैक टू बैक 2 षटकार डीजे। गेंद को आने दिया और खींच लिया गेंद को, और गेंद के सीधा एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से बैक टू बैक 2 षटकार गणेश से बल्ले से निकल दो। यहाँ पर क्या स्ट्रोक लगाए, लाजवाब। फिर से एक बार तैयार गणेश टू सचिन, और इस बार काफी अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन फॉलो थ्रो में काफी अच्छी बढ़िया फील्डिंग सचिन द्वारा। निश्चित रूप से 2 रन चुराने में कामयाब तो बैट्समैन गणेश और अरुण। 2 छक्के खाने के बाद स्कोर बोर्ड ऑन 59 रन। 2 षटकार खाने के बाद डबल चुरा लिया। जबरदस्त बैटिंग का मुजाहरा यहाँ पर पहले मैच से यहाँ पर चलते हुए गणेश और अरुण। इस बार भी सीधा आउट, लेग बिग थ्रो, गणेश बैक टू पैविलियन। बड़ा झटका लगता हो यहाँ पर चरीव को डीजे। $59 runs। गणेश बैक टू पैविलियन, लेग भी थ्रो, काफी अच्छा स्ट्रोक खेलने के बाद, जबरदस्त इनिंग के बाद गणेश बैक टू पैविलियन। निश्चित रूप से लॉन्ग ऑफ पर स्ट्रोक लगाना काफी आसान, लॉन्ग ऑन पर काफी अच्छा आसान है, पुल शॉट खेलना काफी आसान, लेकिन एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से साथ जो स्ट्रोक खेला है वो दर्शनीय है, लक्षद्वीप है स्ट्रोक। ओ काफी अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन काफी अच्छा फील्डिंग भी की थी, लेकिन गलत थ्रो। उसके बाद 1 रन का खामियाजा भुगतना पड़ा, और इस 1 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 60 रन, लॉस ऑफ 1 विकेट। गणेश के रूप में पहला झटका लगता हुआ यहाँ पर सरीव को। यदि आप 4.5 ओवर में इस रनों का पीछा करते हैं तो बोनस आपको दिया जाएगा। और इस बार भी बड़ा शॉट खेलने की कोशिश अरुण द्वारा, काफी देर तक गेंद हवा पर, 1 रन तो चुराया, दूसरी कोशिश दूसरा भी चुराया। इस 2 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 62 रन, 62 रन। काफी यहाँ पर क्रिकेट का यहाँ पर मजा ले रहे बैट्समैन अरुण और राम। 4 ओवर के समय के बाद स्कोर है 62 रन। 3 ओवर का खेल शेष है, अभी तक बाकी है, देखते हैं। यदि आप 4.5 ओवर में इस लक्ष्य का पाठलाग करते हैं तो आपको बोनस दिया जाएगा। ध्यान में रखिए सरीव टीम, मतलब 4.5 ओवर में। इसके बाद जो मैच है टाकी पटार वर्सेस गेगांव। दोन्ही संघाच्या खेळाडूंना विनंती, आपण तयार राहायचंय। टाकी पटार आणि गेगांव।
तसेच गिकाव संघाचे स्पॉन्सर्स आदर्श व्यक्तिमत्व विठ्ठल काळूराम बोंद्रे हे सुद्धा या मॅच साठी उपलब्ध आहेत. डोंगरे सॉरी फिर से एक बार उठाकर शॉट खेला है, देखते हैं कैच तो ड्रॉप हुआ है. इसी साथ और रन आउट डीजे. स्कोरबोर्ड 64 रन्स. यदि मैच जीते तो 8 रनों की जरूरत. स्ट्राइक का भार समझे अरुण, देखते अभी भी मैदान में मौजूद. और इस बार काफी बड़ा स्ट्रोक निश्चित रूप से इस गेंद पर 6 रन दीजिए. थैंक यू डीजे. 70 रन. बॉल्स स्वयंसेवक बॉल द्यायचा आहे. 2 रन की जरूरत. एक गेंद में 2 रन. यदि बोनस चाहे तो ध्यान में रखिए सारी टीम, यदि आपको बोनस चाहिए तो एक गेंद पर 2 रन की जरूरत. और इस बार काफी बड़ा शॉट खेला है, लेकिन ड्रॉप कैच और निश्चित रूप से 2 रन अरुण ने चुराए. इसी के साथ जिंकलेल्या संघाचं अभिनंदन आणि हरलेल्या संघाचं कौतुक. दोन्ही संघांनी सेकंड करून घ्यायचंय डीजे.